हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स गुड का प्राइस बढ़ जाए तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे बनाना है ये मैं डिस्कस करूंगा और ये हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ पहले से ड्रॉ कर ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैंने ए बी बजट लाइन बना ली है और आई सी इंडिफरेंस कर्व बना ली है। तो सबसे पहले मुझे कौन सा केस लेना है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ता है, तो सबसे पहले मैं इसके पीछे आपको बैकग्राउंड में चलता हूँ। तो जब भी प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ेगा तो हमें क्या दिखाना है कि डिमांड फॉर एक्स गुड गिर जाएगी क्योंकि एक्स गुड महंगा हो गया है, बट यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। हमें क्या दिखाना है कि सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की सेम रहनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे दिखाना है कि प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ गया, तो मुझे एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया तो आपको पता है कि बजट लाइन जो है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो बजट लाइन में थोड़ा शिफ्ट बनाएंगे। मैं यहाँ से पॉइंट शुरू करता हूँ और जब भी कोई प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी स्लोप ये हो जाती है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ लेता हूँ प्रॉपरली। मैंने यहाँ इसको कंबाइन कर लिया। नई बजट लाइन होगी है AB1। तो आपको पता है नई बजट लाइन पे नई इंडिफरेंस कर्व बनेगी और मैंने नई इंडिफरेंस कर्व बना दी है लेट ये वाली IC1। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको, ये हो गया IC1, ये हो गया इक्विलिब्रियम 1। तो मूवमेंट फ्रॉम E टू E1, ये जो E से E1 पे मूवमेंट हुई है ये तो प्राइस इफेक्ट है। हमें क्या दिखाना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि हमें सेटिस्फैक्शन सेम रहनी चाहिए और सेम सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे पुरानी कर्व पे वापस आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा बजट सबसे पहले जो मेरा बजट था वो AB था, जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो मेरा बजट क्या हो गया AB1। अब मुझे जो अपनी पुरानी सेविंग्स की हुई हैं वो मुझे बैंकों से निकालनी पड़ेगी और अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा इन सच अ वे। बजट मुझे बढ़ाना पड़ेगा इन सच अ वे कि मैं पुरानी कर्व पे चला जाऊं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये जो मेरी पुरानी बजट लाइन थी, ये जो AB थी, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा पैरेलल, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इनकम को मैं तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक मैं पुरानी कर्व पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके इधर लेके जाता हूँ और ये पुरानी कर्व के टेंजेंट हो गया है। ठीक है, तो मैं अब इस टाइप की कर्व बना रहा हूँ जो पुरानी कर्व के एकदम से टेंजेंट होएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको इस हिसाब से चेंज करता हूँ कि ये टेंजेंट आ जाए। ठीक है, आई होप टेंजेंट अब आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो मैंने रबड़ लेके इसको साफ़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि डायग्राम कुछ सही दिखना शुरू हो जाए यहाँ से। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हमारी जो नई बजट लाइन है वो बन चुकी है A2 B2 और नई बजट लाइन टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये जो कर्व दिख रही है आपको ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इसके यहाँ पे टेंजेंट है, मैं ये रब कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो ये जो मूवमेंट है E2 की, फ्रॉम E टू E2, दिस शोज़ सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। क्योंकि हुआ क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कितने गुड्स खा रहे थे, सबसे पहले हम इसको अगर मैं नीचे ज्वाइन करूं तो ये स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं है, रुको 2 मिनट स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। अगर मैं इसको नीचे ज्वाइन करूं, अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो सबसे पहले ये पॉइंट कौन साइड कर रहा है, तो सबसे पहले मैं OB2 एक्स कितना खाता था OB2। ठीक है, एक्स कितना खाता था OB2। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस तो बढ़ गए हैं मगर अब मैं कितना खा रहा हूँ, प्राइस के बढ़ने से पहले से कम खा रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ कर दिया X1। तो मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट शोज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हमें क्या शो करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब कि प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने से मैंने एक्स गुड की क्वांटिटी तो कम कर दी है मगर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे हूँ तो सेटिस्फैक्शन वही है जो पुरानी थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या शो करती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे ये डायग्राम जो मैंने बनाए हैं ये बनाने कॉपी पे मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि इतने साल हो गए हैं यही डायग्राम बनाते बनाते, मगर क्योंकि ये टैबलेट पे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस पर पता नहीं कितने टाइप के तो वो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कंसेप्ट जो है वो समझा सकूँ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा प्राइस ऑफ वाई गुड के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।